हेलो गाइस, मैं हूं दानिश अंसारी डीएस ओवन से। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी नए बेकर हैं, नई बेकरी खोलना चाहते हैं, नया बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको नई बेकरी में कौन सा ओवन लगाना है। जैसे ओवन में कई प्रकार के ओवन होते हैं, रोटरी रैक ओवन, उसके बाद डेक ओवन, कन्वेक्शन ओवन। तो उसमें भी है गैस का, डीजल का, इलेक्ट्रिक का, कौन सा लगाएं। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप भी नई बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं या कभी फ्यूचर में आपका प्लान है बेकरी डालने का, अभी फिलहाल नहीं है, तो ये दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक, लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि इसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको ओवन कौन सा लगाना चाहिए अपनी बेकरी के लिए, अगर आप नया बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की बेकरी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, हम बेकरी की सभी मशीनें बनाते हैं। जैसे रोटरी रैक ओवन, स्पाइरल मिक्सर, प्लांटरी मिक्सर, ब्रेड स्लाइसर कटर, ड्रॉपिंग मशीन, कुकी ड्रॉपिंग मशीन, ट्रे, ब्रेड मोल्ड, ये सारी चीज़ें हम अपनी फैक्ट्री में खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बेकरी मशीन चाहिए, कोई सी भी बेकरी मशीन, ए टू जेड कोई सी भी मशीन हो, छोटी सी लेके बड़ी तक की, वो सारी हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। हमारा नंबर है 9717336608। दोस्तों, आप मुझे कॉल करके कोई भी, अगर आपके मन में डाउट है, कैसी भी बात है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी कोई भी मन की दुविधा है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं बेकरी से रिलेटेड, कि आपको कौन सी मशीन चाहिए या आपने कौन सी मशीन लगानी है। दोस्तों, हमारी फैक्ट्री है, मैं अपना फैक्ट्री का एड्रेस बता देता हूँ। फैक्ट्री है हमारी दिल्ली एनसीआर, राम पार्क, लोनी। लोनी और दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है। लोनी यूपी दिल्ली का बॉर्डर पे लोनी है। लोनी गाजियाबाद में लगता है, दिल्ली एनसीआर में लोनी पड़ता है। वहां पे हमारी राम पार्क में फैक्ट्री है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर बेकरी आपको जैसे छोटा सेटअप लगाना है, जिसमें कि आप 10 से 20 किलो, 20-30 किलो मैदा, सूखी मैदा 20-30 किलो। जब मैं केजी की बात करूंगा, किलो की, तो वो सूखी मैदा की बात हुई। बनने के बाद वो कितना ही किलो बैठे वजन में, जब हम बात करते हैं किलो की, तो वो सूखी मैदा, ड्राई फ्रूट की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 20-30-40 किलो तक का, 50 किलो तक का अगर सेटअप डालना चाहते हैं, छोटा मोटा बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा डेको। डेकोन इलेक्ट्रिक में भी होता है, गैस में भी होता है, 2 डेक में भी होता है, सिंगल डेक में भी होता है, 3 डेक में भी होता है। उसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है ट्रे की। या सिंगल डेक में 1 ट्रे 2 ट्रे आता है, डबल डेक में 4 ट्रे, उसके बाद डबल डेक में 6 ट्रे भी आता है। उसके बाद 3 डेक में आएगा, उसमें 6 ट्रे आएगा, फिर 9 ट्रे आएगा। तो उसमें 9 ट्रे के अलावा भी लोग बनाते हैं, इंडियन में भी बनाते हैं डेकोवर, लेकिन उनमें कंप्लेंट्स बहुत रहती है। और ज्यादातर जो चलते हैं मार्केट में, वो चलते हैं दोस्तों इम्पोर्टेड, बाहर के, चाइना के। तो उनमें कंप्लेंट्स कम होती हैं। इंडिया में जो बनाते हैं वो बनाते हैं चाइना के ही जैसी मशीन होगी वो भी, लेकिन उसमें कंप्लेंट्स चाइना वाली में कम होती है, इम्पोर्टेड में, इनके मुकाबले जो इंडिया में बैठ के बना रहे हैं यहाँ पे। इनके कभी एलिमेंट खराब है, कभी कुछ खराब है। तो इससे बेटर है कि आप इम्पोर्टेड मशीन लो। उसमें कुछ इम्पोर्टेड में ताइवान की भी होती है, बहुत ताइवान की बेचते हैं, और बहुत चाइना की ही उसको ताइवान की बोल के आपको बेच देंगे। तो वो सब अपने ऊपर, इंसान के ऊपर बात है। तो वैसे इसमें धोखाधड़ी होनी नहीं चाहिए। अगर हम कोई चीज चाइना से ला रहे हैं, तो ये बोल के बता के दे सकते हैं कि भाई ये चाइना की मशीन है। अगर कोई ताइवान से आ रही है, तो ताइवान की बता के बोल के बेच सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसा करते हैं कि ये ताइवान की मशीन है, तो उसको चाइना वाले माल को भी ताइवान का कह के बेच देते हैं। इसमें दोस्तों, डेक ओवन में आपको अगर छोटा लेना है तो इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं। अगर 4 ट्रे या उसके ऊपर 6 ट्रे की अगर बात करेंगे, तो आप उसमें इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक में लोड हो जाएगा ज्यादा, लोड हाई हो जाएगा। तो वो काफी गैस से कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर हाई हो जाएगी, तो बिल, फिर आपका जो बिजली का बिल आएगा, वो काफी हाई आएगा। और अगर गैस का आप रखते हैं, वही ओवन, सेम ओवन गैस का अगर लगाएंगे, तो गैस में क्या होगा, वो आपको सेविंग थोड़ी करके देगा इलेक्ट्रिक के मुकाबले में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि एक तो आपको इलेक्ट्रिक, अगर छोटा ओवन है 2 ट्रे का, या ज्यादा 4 ट्रे का भी अगर लगा रहे हैं तो भी ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रिक का लगाओ 2 या 1 ट्रे का। उसके बाद अगर 4 ट्रे की बात आ रही है, तो 4 ट्रे पे आप फिर गैस का कर डेको।
अगर इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको पर डे का जैसे काम करना है 1 कुंटल, 1 कुंटल माने 100 किलो, तो भाई मुझे 100 किलो अपने काउंटर सेल पे ही शॉप पे बेचना है रख के। उसमें केक पेस्ट्री है, बर्गर पिज्जा बना के बेच रहे हैं, या सुबह नाश्ते का आइटम होता है फैन पापे खारी बटर टोस्ट, ये सब की बेकरी आप खोलना चाहते हैं। अगर आप 1 से 1.5 कुंटल का काम करना चाह रहे हैं अपने काउंटर सेल की बेकरी में, तो उसमें फिर दोस्तों डेक ओवन नहीं, उसमें आपका जो काम करेगा वो करेगा रोटरी रैक ओवन। रोटरी रैक ओवन होता है, जिसमें रोटरी रैक ओवन बोलते हैं, जिसमें आपकी ट्रॉली अंदर बेकिंग के लिए पकने के लिए जाती है, ट्रॉली घूमती है रोटेट करती है, उसको बोलते हैं रोटरी रैक ओवन। डेक ओवन में ट्रॉली रोली कुछ नहीं होती है, सीधा बस सिंपल से ऐसे ट्रे रखी, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी की भट्टियां होती हैं जो पहले पुराने जमाने में चलती थी, कभी अब से 20-30 साल पहले। और आज भी बहुत जगह है गांव टाइप में, वो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लकड़ी की भट्टी आज भी चल रही है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, नागालैंड की बेकरी में ओवन इंस्टॉलेशन किया मैंने, ऐसे करके एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने लकड़ी की भट्टी दिखाई है वीडियो में, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो दोस्तों आपको अगर नया बेकरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं काउंटर सेल वाला, काउंटर सेल पे आप जो भी आइटम बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें सभी बनाया जाता है लगभग, तो उसमें आप जो रखेंगे रोटरी रैक ओवन रखेंगे। अगर आप 100 किलो से 150 किलो तक का काम कर रहे हैं, उसमें आप सबसे छोटी कैपेसिटी का ओवन रखेंगे, 24 ट्रे का ओवन, 24 ट्रे का ओवन उसमें आप लगाए रोटरी रैक ओवन, क्योंकि यहाँ पे आपको काम अब बड़ा करना है। अगर बात आती है कि भाई मुझे तो 50 किलो तक का काम करना था, 50 किलो से ज्यादा मुझे काम नहीं करना है, सूखी मैदा 50 किलो माने 1 कट्टा, 1 कट्टे में 50 किलो मैदा आती है, तो 1 कट्टे का काम करना है, तो 1 कट्टे काम के हिसाब से आपको डेक ओवन चलेगा, ठीक है, वो कवर कर लेगा उतना। और अब आप बात आती है कि 100 किलो से अपने को 150 किलो तक का माल बेक करना है पर डे का, या स्टार्टिंग के हिसाब से थोड़ा आदमी सोचता है कि यार मेरा कम काम है छोटा लूं, ऐसा नहीं सोचो, आपका भी छोटा काम है। ओवन आप कम से कम, अगर आप चाहते हो कि मैं 50 किलो काम करूंगा, तो आप 150 किलो वाला ओवन लो, जो पर डे में 150 किलो की जिसकी कैपेसिटी है, क्योंकि हो सकता है आगे काम बढ़े, और बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि आप 50 किलो का लेके सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करूंगा 50 किलो का, तो 85 किलो वो सीमित रह जाएगा। वो ग्रो जब बेकरी करेगी आपकी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, तो वो जो 50 किलो वाला माल था, अब वो 100 किलो 150 किलो होने लगेगा। तो ये मशीन ऐसी नहीं कि बार बार चेंज करोगे, एक बार मशीन ले ली बस हो गया, 10 साल के लिए छुट्टी। तो आप इसमें ये देख लें कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आप उसका डबल रख लें ओवन। तो 24 ट्रे का सबसे बेस्ट ओवन रहेगा काउंटर सेल की बेकरी के लिए। अच्छा, रोटरी डेक ओवन में फायदा ये भी होता है, जैसे डेक ओवन में ट्रे किया है, बार बार आपको चेंज करनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी, खुद से खोल के देखना पड़ेगा कि ये पका कि नहीं पका, इसमें कलर आया कि नहीं आया, क्योंकि उसमें एलिमेंट होते हैं, उसमें घूमने का ट्रॉली जैसा कोई हिसाब नहीं है। बस ट्रे डाल दिया, और ट्रे डालने के बाद आपको एक बार बीच में चेक करना पड़ेगा कि ये सही से बेक हुआ है कि नहीं, और जहाँ पे बेक नहीं हुआ तो वो पकाते पकाते आपको आइडिया आ जाएगा कि ये ट्रे का जो पीछे वाला हिस्सा था वो बैक करके घुमा दो, इसको आगे ले आओ और आगे वाले को पीछे ले जाओ। अगर पीछे का पक गया है तो आगे का नहीं पका है, हल्का कम है, तो वो पीछे जाके पक जाएगा। ये थोड़ी टेंशन रहती है डेको में। जो बेकरी के शेफ होते हैं तो उनको वो आ जाता है चलाना, लेकिन ये कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कंप्लेन कोई ठीक कर देगा आदमी, वो उसमें रहता है, ये कंप्लेन ओवन में रहेगी, उसे कंप्लेन नहीं कह सकते, ये उसकी बनावटी है। अगर बिल्कुल प्रॉपर सिकाई चाहिए वन टाइम में, तो वो होती है रोटरी रैक ओवन, क्योंकि उसमें दोस्तों ट्रॉली रोटेट करती है, एक जगह खड़ी नहीं रहती है ट्रॉली, कि सारा माल एक जगह रुका हुआ है और वो हीटिंग से पक रहा है। तो रोटरी रैक ओवन इसलिए नाम उसका भी रोटरी नाम इसीलिए है कि रोटेट करती है ट्रॉली उसकी, तो वो रोटरी रैक ओवन इसलिए उसको बोलते हैं कि वो ट्रॉली उसमें घूमती है। तो दोस्तों बात करते हैं, अब हम अगर 150 किलो तक का हम काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगेगा 24 ट्रे का रोटरी रैक। 24 ट्रे का रोटरी रैक ओवन की कैपेसिटी हम देते हैं 150 किलो तक की, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा आइटम सारा भी बना सकते हैं, चाहे तो एक आइटम पूरे दिन में आप बना सकते हैं। 8 से 10 घंटे में 24 ट्रे में आपकी 150 किलो तक की कैपेसिटी का माल पर डे आराम से निकालेगा ये ओवन, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद जो ओवन आएगा, वो आएगा 24 के बाद हम बनाते हैं 36 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। 36 ट्रे का रोटरी रैक ओवन जो आएगा, वो भी काउंटर सेल की बेकरी में जिसका ज्यादा बड़ा काम। काउंटर सेल की बेकरी में बहुत ऐसी बेकरियां हैं जिनका 200-200 किलो पर डे काउंटर सेल पे अपना खुद बेचते हैं लोग।
दोस्तों तुम एक बार बेकरी स्टार्ट तो करो। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं कि यार मैं कैसे बेकरी स्टार्ट करूं। बहुत लोगों का ये बहाना है कि करना कुछ नहीं है, बस सीधा बोल दिया हमारे पास तो जेब में पैसे नहीं है तो घंटा बेकरी खोलेंगे। तो भाई साहब पैसों से कुछ नहीं होता है, पैसे तो बात की चीजें हैं, पहले आपके अंदर जो हौसला है वो होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए भाई साहब पैसे नहीं, हौसला चाहिए। और जो बेकरी खोलते हैं उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, सेटअप शुरू लगाते हैं, फिर देखो कहाँ के कहाँ पहुंचते हैं। फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई हिसाब नहीं है कि क्या बिजनेस कौन सा खोलें, क्या करें नहीं करें। एक बार सेटिंग आ गई, एक बार शुरू में मेहनत कर ली, हौसला, एक हौसला और एक मेहनत, ये दो चीजें ऐसी हैं। पैसे का तो इंसान एक बिना वजह में उसको बदनाम करते हैं कि भाई पैसा मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज है आपकी जो अंदर का जो एक बोलेंगे ना, अंदर से खुद से एक आवाज आती है कि नहीं साला कर देना है कुछ काम, बेकरी डालनी है तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 4 महीने में उठ के भाग के ये तो बेकार काम है, चल नहीं रहा, तो इसलिए बेकरी बंद कर देते हैं लोग। तो भाई साहब उस पर थोड़ा टिको। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुमने आज पैसा लगाया है और कल तुम चाहो एक हफ्ते एक महीने बाद चाहो कि इससे मुझे रिटर्न आने लगे। तो भाई साहब ये कोई ऐसा कोई जुआ सट्टा थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। बिजनेस में तो मेहनत चलती है और मेहनत ही रंग लाती है। पैसा तो कुछ नहीं है, पैसा तो आपने एक बार लगा दिया मशीनों में, अब आपके ऊपर बात है कि आप उसमें टाइम कितना देते हैं, कितना टिक के उस पर बैठते हैं अपने काउंटर पे। तो बात चल रही थी कि बहुत बेकरी वाले ऐसे भी हैं जिनका 200-200 किलो काम है। अब उनको तो देख लेते हैं कि इनका कितना बड़ा काम है, हम उनकी शुरुआत की जो पीछे का उनका स्ट्रगल है हम वो नहीं देखते, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत मेहनत की है। शुरुआत के हिसाब से किसी से भी आप बेकरी वाले से जाके पूछो कि जब आपने स्टार्ट किया था तो मतलब कैसे कितना माल बेचते थे, तो वो बताएंगे आपको कि हमारा शुरू में 10 किलो भी नहीं बिकता था। तो 10 किलो जो जिसका नहीं बिकता था आज वो 200 किलो भी बेच रहा है। तो सब ये किस्मत की बात बोलते हैं ना, जैसे कि किस्मत, उसकी किस्मत अच्छी है तो किस्मत भी भाई साहब अच्छी है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी खराब है जब तुमने काम शुरू ही नहीं किया। अभी तो बिजनेस शुरू नहीं किया, बोल रहे हमारी किस्मत खराब है, हमें बिजनेस होगा ही नहीं, किस्मत में ही नहीं है हमारी। तो भाई साहब किस्मत में नहीं है, आप खोलो, खोलने के बाद आप उस पर 100 क्या 101% अपनी मेहनत उसमें पूरी लगा दो। उसके बाद भी नहीं चल रही है, आपने साल भर खराब कर दिया, एक साल बैठ गए, नहीं चल रहा है, तो फिर बोलो कि यार मेरे से नहीं हुआ भाई, इसमें हमने मेहनत पूरी की है, उसके बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। तो समझ में आती है। लेकिन खोल है नहीं रहे, अभी खाली माइंड में सोचा हुआ है कि बेकरी खोल रहा हूँ और बेकरी खोलूंगा, बिजनेस डालूंगा, उससे पहले डरे हुए हैं कि भाई तो किस्मत ही खराब है, या सोच रहे हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें भी लोग रह जाते हैं। नहीं तो बिजनेस से अच्छा भाई साहब कोई काम नहीं है। आप मजदूरी करो, कहीं पे नौकरी करो, कुछ भी करो, वही 500, 700, 800 रुपए की दिहाड़ी मिलने वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बिजनेस आप करोगे, शुरू में हो सकता है 2, 4, 6 महीने आपको कुछ ना मिले, लेकिन इतना भी अगर मिलता रहे कि घर का खर्चा चलता रहे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत में अगर आपको इतना भी मिल रहा है कि मुझे 200, 400, 500 रुपए में अपने घर पे लेके चला जाता हूँ तो इतना भी ठीक है। लेकिन जब वो काम आपका ग्रो करने पे आएगा ना, तो भाई साहब आप सोचोगे कि मैं पहले से काम, क्योंकि हम भी मशीनें बना रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारा भी अपना बिजनेस है, लेकिन हमने भी पहले नौकरी की है, स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि हमने कोई शुरू में ही बिजनेस ही कर लिया है, हमारे बाप दादाओं का ये बेकरी मशीन का काम था, ऐसा नहीं है। हमने स्टार्ट किया, हमने पहले सीखा है, सीखने के बाद स्टार्ट किया। हम भी चाहते, हम भी नौकरी करते रह जाते थे, तो आज कहीं काम कर रहे हो तो शायद ऐसे बैठ के यहाँ वीडियो नहीं बना रहे थे आपके लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब आपने एक इरादा कर लिया, एक तो यह है कि मुझे करना ही नहीं है, मैं छोड़ो यार बिजनेस बिजनेस गया, मैं मुझे करना ही नहीं है, मैं तो नौकरी करूंगा, मैं तो मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे जैसा हूं मैं ऐसे ही रहूं। तो ठीक है, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ग्रो करना है, तो बिजनेस ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया के अंदर जो आपको आगे लेके जा सकता है। वरना तो फिर उम्मीद छोड़ दो। कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है कि जो बिना बिजनेस के अलावा आप पैसे कमाओ। चोरी चकारी डकैती डाल दी, उसमें भी तो पकड़े जाने का डर है। कल पकड़े गए, परसों पकड़े गए, उससे ज्यादा आपका लग जाएगा, फिर जो सजा काटोगे वो अलग। बहुत होते हैं शॉर्टकट अपना लिया, चलो बेडाका डाल लो, चोरी कर लो, पैसा आ गया 2 मिनट में, इधर से इधर हो गया। तो वो उसको तो रिस्क है, वो तो इससे भी बड़ा रिस्क है, तो बिजनेस से भी बड़ा ज्यादा रिस्क हो गया ना चोरी चकारी का। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अगर ऊपर बढ़ना है, कामयाब होना है, तो बिजनेस से अच्छा कोई चीज नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की, मैंने अपने खुद पे ये बात आजमाई, क्योंकि हमने नौकरी भी की है, उसके बाद बिजनेस किया है, और अभी कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये माइंड सेट करना है कि बिजनेस करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा मैं नौकरी नहीं करूँ, नौकरी पे नहीं जाऊँ।
तो ये अंदर से मन में आनी चाहिए बात, किसी के कहने पे नहीं कि फला ने कहा बेकरी डाल लो उसमें अच्छी इनकम है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ भी, लेकिन तुम्हें उसमें से इनकम निकालनी है, ढूंढनी है, ये कलाकारी है। कलाकारी ये नहीं है कि उसने बताया फला आदमी ने कि यार इसमें तो बहुत अच्छी कमाई है तो उस लाइन में चले गए। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तुम्हें पहले देखना है, सीखना है, उसकी गहराई में जाना है, उसमें से इनकम तुम्हें ढूंढ के निकालनी है कि निकलेगी कैसे। किसी के कहने पे आके अगर बेकरी खोलोगे तो बंद कर दोगे, और बहुत करते हैं ऐसे। सेटअप लेके जाते हैं कि भाई हमें तो फला बंदे ने बता दिया था, दोस्त ने बता दिया था, बेकरी डाल ले तू। मैंने डाल दी भाई, 2 महीने 3 महीने में। मैंने बोलता हूँ उनको, यार 3 महीने में तुमने क्या देख लिया इसमें, क्या तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा क्या? बोले बस 3 महीने हमने बैठ के देख लिया, चला लिया, हम तो नहीं, अब हमसे तो नहीं बैठा जा रहा है बेकरी, हमसे तो नहीं चलेगी। तो उन लोगों के लिए बेकरी नहीं, उनके लिए तो यह है कि आपने पैसा था आपके पास, वो खराब करना है। लेकिन दिल से जहां मेहनत होगी दोस्तों, वहीं पे ही कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, वो कामयाब होगा ही होगा, वो ग्रो करेगा। बिना मेहनत के, बिना दिलचस्पी के कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। साला जब तक अपने मन में नहीं आ रहा, अपने दिल में नहीं आ रहा कि ये करना है, जब तक दूसरे के कहने पे कोई काम करोगे वो कभी भी कामयाब होने वाला है नहीं। या उनका कामयाब हो जाता है जो बेकरी लाइन से या किसी भी लाइन से, जो जिस लाइन का माहिर है, जिस लाइन का कारीगर है, मिस्त्री, अगर वो उस काम को करेगा तो भी वो कामयाब हो जाएगा। किसी के कहने पे अगर करोगे तो शायद हो सकता है ना कर पाओ। अगर किसी के कहने पे कर रहे हो तो ये समझ लो कह ये रहा है मेहनत मुझे पूरी करनी है, बाहर से कोई नहीं आएगा मेहनत करने वाला। दोस्तों ये मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे थे हम 36 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के बारे में। तो जिनका बड़ा काम है काउंटर सेल के नहीं, तो काउंटर सेल वाले 36 ट्रे का ओवन लगाते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बेस्ट ओवन है अपनी बेकरी के लिए, जो होलसेल का काम करेंगे, जिनको 200 250 300 किलो तक का पर डे का काम करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट ओवन है दोस्तों 42 ट्रे का। मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, इससे ज्यादा कोई ओवन नहीं बिकता। हम भी जो बेचते हैं सबसे ज्यादा 42 ट्रे का रोटरी रैक ओवन बेचते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, बात ज्यादा लंबी आज हो गई है आपसे दोस्तों। तो बात को अभी यहीं समेटते हैं 42 ट्रे रोटरी रैक ओवन तक की। इसके आगे के ओवन कितने हैं, कौन कौन सी कैपेसिटी के हैं, वो भी मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम बात को यहीं खत्म करते हैं। 42 ट्रे का रोटरी रैक ओवन ये आपका बनाएगा 250 से 300 किलो पर डे का काम आपको करके देगा आपकी बेकरी में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहेगी। और बेकरी रिलेटेड कोई भी आपको मशीन चाहिए हो, हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9717333608। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।